मेरे प्यारे क्लास 10th के मित्रों, आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है और किस तरीके से उसमें रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं, और इसके अलावा एनर्जी के प्रोडक्ट्स जो हैं जो बनते हैं, जो कि आगे जाके काम में आएंगे, वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आपको पहले बताया था, फोटो आता है फोटोन से, जो कि सनलाइट से मिलते हैं, और ये एनर्जी की मॉलिक्यूल्स होते हैं फोटोन्स। इसके अलावा सिंथेसाइज यानी फूड जो है वो बनता है प्लांट्स के द्वारा। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिफाइन कैसे करेंगे। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज है। अब किसकी मदद से हो रहा है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मदद से हो रहा है। वो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। किसके द्वारा हो रहा है, ग्रीन प्लांट सेल्स के द्वारा हो रहा है। किसको यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोफिल को यूज़ कर रहे हैं और सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम लिखें फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर, मतलब और अच्छे से डेफिनेशन लिखें, तो फोटोसिंथेसिस क्या है। Photosynthesis is a process done by plants to produce food in the form of organic compound like ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक molecules like carbon dioxide, which is obtained from atmosphere, water obtained from earth, with the help of chlorophyll। वो क्या है, ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स एंड सनलाइट। तो इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम देखें तो इसको इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कैसे करी जाएगी, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 12 molecules of water with the help of sunlight and chlorophyll to form C6H12O6, that is glucose, plus 6 molecules of
ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इस तरीके से हमको जो ऑब्टेन हुआ एज अ रॉ मटेरियल क्या है इसके अंदर? रॉ मटेरियल क्या है? CO2। और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट है, वो क्या है? ऑक्सीजन। तो रॉ मटेरियल जो है वो जरूरी है CO2, क्योंकि यही CO2 के अंदर जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप ये देखते हैं कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो डे टाइम के अंदर होता है। तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डे टाइम एंड नाइट टाइम। नाइट टाइम को हम स्पेसिफिकली सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। दिन के अंदर भी अगर अंधेरा होगा तो भी ये डार्क रिएक्शन जो है वो होगा। डे टाइम वाले को हम क्या कहेंगे? लाइट रिएक्शन। और रात वाले को हम क्या कहेंगे? डार्क रिएक्शन। अब ये एक बड़ा कंफ्यूजन है कि नाइट टाइम के अंदर ही मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर, मतलब फोटोसिंथेसिस के सेकंड पार्ट में डार्क रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं है, अगर दिन के अंदर भी अंधेरा है तो भी डार्क रिएक्शन होगा। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो एनर्जी जो है वो फॉर्म होगी, किस फॉर्म के अंदर होगी? ATP और NADPH2 के फॉर्म के अंदर। ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी के फॉर्म में। और क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन हमको मिल रहा है। ठीक है, तो दिन के अंदर ये चीज़ें होंगी, एनर्जी बनेगी, ATP बनेगा और NADPH2 बनेगा। यानी अभी खाना बना नहीं है, मतलब खाना बनेगा इन एनर्जी के मॉलिक्यूल से। अब नाइट टाइम के अंदर क्या होगा? डार्क रिएक्शन में क्या होगा? जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ है डे टाइम में, वो डे टाइम में उस फूड का यूज होगा किसके अंदर? डार्क रिएक्शन के अंदर। तो यहां पर जो CO2 है और H2O है, ये कन्वर्ट होंगे किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। तो ये दोनों प्रोसेस मिलकर क्या कहलाते हैं? फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसमें एनर्जी के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, ATP NADPH होता है और उसकी इक्वेशन 6CO2 12H2O विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म्स ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। इसके अलावा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? CO2 और H2 है। सिंथेसाइज होता है फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस, दो साइकिल्स जो होती हैं, इस पूरे साइकिल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से फोटोसिंथेसिस समझ में आया होगा। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।